हेलीकॉप्टर वाली वीडियो में कौन जीता? मोदी की 18 सेकंड की वीडियो और ममता बनर्जी की करीब 1.5 मिनट की वीडियो। दोस्तों, इस वक्त पश्चिम बंगाल में हेलीकॉप्टर वाली वीडियो का कंपटीशन चल रहा है। शुरुआत इसकी नरेंद्र मोदी ने की थी और उसको अंजाम ममता बनर्जी ने पहुंचाया है। कैसे मोदी ने अपना हेलीकॉप्टर खड़ा करके भीड़ जुटाई तो उसका जवाब ममता बनर्जी ने पूरा मैदान भर के दे दिया। दरअसल दोस्तों, इस वक्त बीजेपी की इस बात को लेकर थोड़ी घबराहट दिख रही है कि मोदी की रैलियों में भीड़ उमड़े। हुआ क्या दोस्तों, शुरुआत में जब मोदी ने रैलियां शुरू की पश्चिम बंगाल में, तो टीएमसी ने नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश की, कुछ वीडियोस शेयर करके कि मोदी की जो रैलियां हैं उसमें बस आगे आगे भीड़ होती है, पीछे कुर्सियां खाली होती हैं। वीडियोस वगैरह शेयर की गई थी टीएमसी द्वारा। इसलिए दोस्तों, मोदी की रैलियों में अब भीड़ को खूब फोकस किया जा रहा है। खुद मोदी जी भीड़ के साथ वीडियो बना रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने भीड़ के साथ ये वाली रील शेयर की थी कि देखिए मेरे पीछे हेलीपैड में, जहां पर हेलीकॉप्टर खड़ा होता है मोदी का, वहां पर कितनी भीड़ थी। और उसके बाद मोदी ने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, रविवार के दिन मोदी ने करीब 18 सेकंड का ये व्लॉग बनाया, जिसमें प्रधानमंत्री जो हैं वो वीडियो शूट कर रहे हैं और उनका भी कोई वीडियो शूट कर रहा है। ये तो आप जानते हैं ना कि मोदी जी के साथ हमेशा कैमरामैन रहता है। तो मोदी जी वीडियो शूट करके दिखा रहे थे कि जहां पर उनका हेलीपैड था, जहां पर उनका हेलीकॉप्टर खड़ा था, वहां पर कितनी भीड़ थी उनको देखने के लिए। पूरे 18 सेकंड का ये वीडियो देखिए, पूरे एम्बियंस के साथ है। लोग जो है वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, उत्साह है लोगों में और भीड़ भी है। कैसे इस वीडियो का जवाब दिया है ममता बनर्जी ने, मैं आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले वीडियो तो देखिए। हेलीपैड है, हेलीपैड में मोदी का हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द भीड़ है और मोदी का वीडियो बनाते हुए ये पूरा वाक्या। दोस्तों, यहां तक तो ठीक था, लेकिन टीएमसी इन दिनों उसका आईटी सेल, टीएमसी का आईटी सेल बीजेपी को बीजेपी की भाषा में जवाब दे रहा है। हुआ क्या, ममता बनर्जी के द्वारा उनके पर्सनल अकाउंट से ये वीडियो शेयर हुआ है। ये वीडियो है दोस्तों 1 मिनट 34 सेकंड का। अब ममता बनर्जी ने भी अपना ऐसा ही वीडियो शेयर कर दिया। हेलीपैड है, हेलीपैड में हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर के पास ममता बनर्जी हैं, लेकिन भीड़ में 19-20 का नहीं, 19-30 का फर्क है। अब है क्या दोस्तों, हमारे देश में हेलीकॉप्टर को देखने के लिए भी भीड़ आ जाती है, लेकिन मोदी और हेलीकॉप्टर को देखने के लिए जितनी भीड़ उमड़ी थी, उससे कहीं ज्यादा ममता और उनके हेलीकॉप्टर को देखने के लिए भीड़ उमड़ गई। आप जरा दोनों का कंपैरिजन देखिए दोस्तों। एक तरफ मोदी को देखने के लिए भीड़ और एक तरफ ममता बनर्जी और उनके हेलीकॉप्टर के बीच जो भीड़ की दूरी है, उसका आप सुनामी देखिए। जहां नजर जाती है वहां कहीं खाली जगह आपको दिखाई नहीं देगी। यही नहीं दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में उत्साह, एक ऊर्जा के तौर पर दिखाया गया कि कैसे महिला हो चाहे पुरुष हो, न केवल ममता की रैलियों में जुट रहे हैं, बल्कि वो सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जैसे कोई उत्सव हो कि टीएमसी की वापसी करवानी है। अब वापसी हो पाती कि नहीं हो पाती, वो तो खैर ममता बनर्जी का दावा है दोस्तों, लेकिन ये भीड़ बताती है कि अगर भीड़ के नाम पर कंपटीशन हो तो नरेंद्र मोदी उतनी भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, जो 3 बार की सीएम जुटा रही है। आप देखिए, ममता बनर्जी अपने हेलीपैड में हैं, आगे केवल भीड़ ही भीड़ आपको दिखाई देगी। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री की रैली में काफी खाली जगह आपको दिखाई देगी, भीड़ वो भी है, लेकिन ममता बनर्जी की जो ये हेलीपैड के पास की भीड़ है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। इससे एक चीज पता चलती है दोस्तों कि ममता बनर्जी ना पश्चिम बंगाल के बहुत ही मजबूत नेता है। दिल्ली की मीडिया बीजेपी के सपोर्टर कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो ममता बनर्जी को मजबूती देती हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कुछ पॉइंट्स मैंने तैयार किए हैं। सबसे पहले, ब्रांड ममता बनर्जी बंगाल का सबसे बड़ा चेहरा है। बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उसके पास पैन पश्चिम बंगाल एक नेता नहीं है। शुभेंदु अधिकारी भी कुछ हिस्से के नेता हैं दोस्तों। शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी में थे तब भी वो पैन बंगाली नेता नहीं थे। कोई एक चेहरा बीजेपी के पास नहीं, कोई एक चेहरा। और सोचिए, 15 साल से वो ममता बनर्जी को जबरदस्त टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक चेहरा वो नहीं उतार पाए ममता बनर्जी के खिलाफ। और यही ब्रांड ममता बनर्जी की सबसे बड़ी खूबी है कि बंगाल के किसी भी हिस्से में जाकर वोट मांग सकती हैं और भीड़ जुटा सकती हैं। दूसरा, महिला फैक्टर। दोस्तों, अब इसमें हमारे देश में कोई शक शुबाब नहीं रहा कि हमारे देश में जो महिला वोटर है वो सबसे तगड़ा वोटर है। बल्कि ममता बनर्जी के लिए कोई एक बात बोल रहा था, मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मुझे लगा आपको कोट करूं। ममता बनर्जी के लिए कहा जाता है कि वो पश्चिम बंगाल की नीतीश कुमार है। ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं, सबसे बड़ा महिला फैक्टर तो यही है।
और उन्होंने महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई है ना, उससे उनका इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया है महिलाओं के लिए कि लोग कह रहे हैं कि अगर चौथी बार सीएम बनती है ममता बनर्जी, उनकी सरकार रिपीट होती है, तो उसमें 50% महिलाओं का वोट होगा। यह भी हो सकता है कि घर के जो पुरुष हैं वो बीजेपी को वोट दे दे, लेकिन महिलाएं अभी भी ममता बनर्जी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसीलिए ये जो 16, 17, 18 तारीख को महिला आरक्षण बिल में संशोधन के लिए स्पेशल सिटिंग बुलाई गई है संसद की, उसका रीजन यही महिला वोटर को टारगेट करना है। और दोस्तों इसकी एक वजह है, जैसे लक्ष्मीर भंडार, कन्याश्री, द्वारे योजना, ये जो है ना, ये महिला प्रधान स्कीम्स है ममता बनर्जी की, और ये डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स हैं। खाते में पैसा आता है। एक खाते में पैसा आने वाली स्कीम्स अब चुनाव जीतने का एक मतलब श्योर शॉट तरीका बन गई हैं, और ये बहुत टाइम से चल रहा है पश्चिम बंगाल में। ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले आया, जैसे लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में आई चुनाव से पहले, जैसे तो दिल्ली में बीजेपी ने वादा किया, इस टाइप की योजना नहीं है। ऑलरेडी लोगों के खाते में पैसा आ रहा है। अच्छा, आप एक बात सोचिए, किसी महिला को पेंशन मिल रही है ना, वृद्धावस्था पेंशन, ठीक है, फिर उस घर की दूसरी जो एक वयस्क महिला है उसको किसी एक योजना के तहत थोड़ा पैसा मिल रहा है, और स्कूल में पढ़ने वाली कोई बच्ची है, तो घर में अगर 3 महिलाएं हैं तो उनको 3 अलग अलग योजनाओं से पैसा आ रहा है। तो जो पैसा आता है आपके पास, आदमी उस पर विश्वास करेगा या फिर जो आने वाला है। अब बीजेपी ने ऐसी भी योजना का वादा किया है कि 3,000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, तो 3,000 आपके अकाउंट में आएंगे, आदमी उस पर विश्वास करता है या जो आ रहा है उस पर विश्वास करता है। ये इसीलिए दोस्तों आप देखिए, जहां जहां बीजेपी ने इस तरह की योजनाओं का वादा किया है, वहां वहां उसकी सरकार थी, इसीलिए उसको फायदा मिला। सरकार में होने का बहुत फायदा मिलता है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है ना, महिला वोट बैंक, उसका रीजन ये है कि उनकी जो ये योजनाएं हैं वो डिलीवर किया है उसमें। यही वजह है कि ये इतनी पॉपुलर है योजनाएं कि मोदी भी अगर रैलियां कर रहे हैं ना, तो वो यही बोल रहे हैं कि टीएमसी अफवाह फैला रही है कि हम योजनाओं को बंद कर देंगे, जो भी योजना आपको लाभ पहुंचाने वाली है हम बंद नहीं करेंगे। सोचिए कितनी पॉपुलर योजनाएं होंगी कि मोदी को कहना पड़ रहा है कि हम बंद नहीं करेंगे। एक और पॉइंट दोस्तों, बूथ लेवल तक सक्रिय संगठन, कैडर बहुत तगड़ा है। ममता बनर्जी के लिए एक बात बोली जाती है, हर गली में, बंगाल की हर गली में, सिलीगुड़ी हो, चाहे नॉर्थ 24 परगना हो, चाहे जो झारखंड की सीमा वाले इलाके हैं वो हो, या फिर मुर्शिदाबाद वाला हिस्सा हो, मतलब पश्चिम बंगाल की कोई ऐसी गली मोहल्ला नहीं है। टीएमसी का कैडर इतना तगड़ा है। हुआ क्या, ये सारा कैडर दोस्तों लेफ्ट का था, वो सब शिफ्ट हो गया टीएमसी में, और बीजेपी का वो कैडर नहीं है अभी तक नहीं है। पन्ना प्रमुख बूथ लेवल तक पहुंच नहीं है बीजेपी की पश्चिम बंगाल में। दोस्तों एक और पॉइंट जिसको बिल्कुल भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, पश्चिम बंगाल में 27% के आसपास मुस्लिम है। यूपी से ज्यादा तादाद है पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की, और ये ममता बनर्जी का बहुत स्ट्रांग होल्ड रहे हैं। बीजेपी को ये लगा था कि हुमायूं कबीर और ओवैसी का यहाँ पर आना समीकरण बदल देगा, ममता बनर्जी का ये वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा। लेकिन एंड चुनाव में जिस तरह से हुमायूं कबीर का कथित तौर पर स्टिंग ऑपरेशन आया और ओवैसी उससे पहले गठबंधन कर चुके थे, मतलब आप समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल के मुसलमान के आगे बहुत ही क्लियर हो गया है मैसेज। हालांकि चुनाव में कौन किसको वोट देता है, हम कौन होते हैं कहने वाले, लेकिन ठीक चुनाव से पहले टीएमसी ने जो कार्ड खेला है ना, ये सटीक निशाने पर जाके लगता दिख रहा है। और होता क्या है, 27% जो मुस्लिम आबादी है दोस्तों, इन्हीं इलाकों में बहुत से वोट कटे हैं लोगों के। लेकिन कितने भी कट जाएं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर 50+ आबादी जो है वो मुस्लिम आबादी है, तो वहां आपका जो कैंडिडेट है, टीएमसी का जो कैंडिडेट है, हर लिहाज से वो बीजेपी से उसकी जीत का जो अंतर है कम होने के चांसेस हैं। लेकिन बीजेपी वो सीट निकाल ले, ये कैसे पॉसिबल है? तब जबकि दोस्तों ममता बनर्जी को हिंदुओं का भी वोट मिलता है। अगला पॉइंट मेरा यही है, ममता बनर्जी खुद सवर्ण समाज से आती है। बनर्जी सवर्ण समाज में बहुत पुरानी पकड़ है ममता बनर्जी की। देखिए इस देश में कोई भी इस मुगालते में है ना कि उसकी किसी राज्य में सरकार बन जाएगी केवल मुस्लिम वोटर लेकर, वो नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों बीजेपी हिंदू मुसलमान खुलकर करती है, क्योंकि उसको पता है कि वो केवल हिंदुओं के वोट से सरकार बना लेगी, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। तो आप केवल मुस्लिम के वोट से सरकार नहीं बना सकते। पश्चिम बंगाल की अगर ममता बनर्जी 3 बार सीएम रही हैं, तो ये धारणा पैदा करना कि इनको तो मुसलमान वोट देता है, नहीं, उनको हिंदुओं से ही वोट मिलता है। बहुताया वोट उनका हिंदुओं से आता है। मुस्लिम वोटर तो एक्स फैक्टर है जो बढ़ता नहीं है, एक मुश्त उनके पीछे चले आता है। लेकिन दोस्तों जीत ममता बनर्जी की हिंदू वोटर की वजह से होती है, और उसमें अलग अलग समुदाय हैं, और उसमें से सवर्ण समाज बहुत बड़ी तादाद है। दोस्तों इस देश में जातीय समीकरण बहुत अहम होते हैं।
हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि बंगाल में भी वो समीकरण काम कर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मतुआ समाज। देखिए, मतुआ समाज वो समाज है दोस्तों जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। सीएए के बाद इन समाज के लोगों को, जो कि हिंदू समाज के हैं, जो बांग्लादेश से अलग अलग वक्त पर आए हैं, जो रिफ्यूजीज की तरह यहाँ पर आए थे, फिर यहीं बस गए, बीजेपी को ये इनसे वोट मिलता रहा, लेकिन एसआईआर में इनके नाम कट गए। ममता बनर्जी का कैडर वहां बड़ा सक्रिय है। वो क्यों सक्रिय है? क्योंकि हिंदू का वोट मिलता आया है ममता बनर्जी को। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, माँ माटी मानुष। ममता बनर्जी हर चुनाव में जाकर, हर चुनावी रैली में जाकर यही बात बोल रही है, माँ माटी मानुष, मतलब बंगाली अस्मिता, ये बाहरी लोग हैं। अब बीजेपी के साथ नेगेटिव पॉइंट यही है दोस्तों, स्थानीय नेता तो उसके पास बहुत सारे हैं, लेकिन जो उसके स्टार प्रचारक हैं, योगी आदित्यनाथ हिंदी में बात कर रहे हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का मैं एक भाषण सुन रही थी, मुझे हंसी आ रही थी उसको सुनकर। योगी बोल रहे थे कि बंगाल में बंगाली बोलने वालों की ही चलेगी, मतलब वो बता रहे थे कि बंगाली बोलने वाले ही बंगाल में रहेंगे। और ये बात दोस्तों योगी आदित्यनाथ हिंदी में बोल रहे थे। आप सोचिए, बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी, ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। दोस्तों, बीजेपी के जितने स्टार प्रचारक हैं, मोदी हिंदी में भाषण देते हैं, अमित शाह हिंदी में भाषण देते हैं, योगी आदित्यनाथ हिंदी में भाषण देते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री जाती है वहां हिंदी में भाषण देती है, जो उनके बंगाली भाषी नेता हैं वो बंगाली में भाषण देते हैं, लेकिन उनका कद ममता बनर्जी के आगे कहीं नहीं टिकता है। और यहीं से ममता बनर्जी नैरेटिव चलाती हैं कि बंगाली वर्सेस बाहरी। यही वजह है दोस्तों कि कुछ सेकंड के प्रधानमंत्री की ये हेलीकॉप्टर वाली वीडियो का 1.5 मिनट की वीडियो जारी करके ममता बनर्जी जवाब दे देती हैं। इंपॉर्टेंट ये कि ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है, ये टीएमसी ने शेयर नहीं किया है, क्योंकि मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया था। ये जवाब है ममता बनर्जी का कि आप आइए, आप भाषण दीजिए, तालियां भी बजेंगी, आपको कवर भी किया जाएगा, लेकिन भीड़ तो हमारी आवाज में ही आएगी। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।